हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम फ्लोरल सिमेट्री देखेंगे। साथ में एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल फ्लावर क्या होते हैं वो भी देखेंगे। पहले हम समझते हैं कि फ्लोरल सिमेट्री क्या होती है। फ्लोरल सिमेट्री यह शो करती है कि कैसे एक फ्लावर दो या दो से अधिक समान भागों या मिरर इमेज में डिवाइड किया जा सकते हैं, या कहें कि फ्लावर एक्सिस के चारों तरफ फ्लावर के पार्ट्स किस तरीके से अरेंज है, वो चीज फ्लोरल सिमेट्री कहलाती है। जिस ब्रांच या टहनी पर फूल लगे होते हैं उसे हम मदर एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर ये मदर एक्सिस है, जहाँ पर ये अगर कोई ब्रांच है जिसे एक और ब्रांच निकली हुई है, उसके बाद जाकर के उस पर फ्लावर लग रहा है, तो इस फ्लावर के लिए ये उसका मदर एक्सिस कहलाएगा। फ्लावर में दो साइड समझते हैं, एक इंटीरियर साइड, दूसरा पोस्टीरियर साइड। क्या होता है, मदर एक्सिस के पास यहाँ पर एक ब्रैक्ट लगा होता है। ब्रैक्ट ऐसी लीव उस एक्सिस में मिलती है जहां पर फ्लावर निकला होता है। ये इन जनरल ये एक ही संरचना होती है किसी भी प्लांट के अंदर। मतलब जिस टहनी से फूल निकला हुआ होता है उसके नीचे एक छोटी सी पत्ती नुमा संरचना होती है जिसको हम ब्रैक्ट कहते हैं। तो फ्लावर का जो साइड मदर एक्सिस के ऊपर की तरफ होता है उसे हम पोस्टीरियर साइड कहते हैं, तथा फ्लावर का जो साइड मदर एक्सिस के नीचे की तरफ हो उसे हम इंटीरियर साइड कहते हैं। इंटीरियर साइड की तरफ भी आपको ब्रैक्ट देखने को मिलेगी, यानी कि मदर एक्सिस का ये वाला साइड फ्लावर का इंटीरियर साइड कहलाएगा, जबकि ये वाला जो साइड है ये ऊपर तरफ का है, तो ये फ्लावर का ये वाला पोर्शन पोस्टीरियर साइड कहलाएगा। एक फ्लावर को हम अलग अलग प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, डायगोनल, मीडियन और लेटरल प्लेन। जब किसी फ्लावर को लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस या वर्टिकल प्लेन में कट किया जाता है वो मीडियन प्लेन है। मीडियन प्लेन में इस तरीके से परपेंडिकुलर पड़ते हुए जो कट होता है उसको लेटरल प्लेन कहते हैं। ये जो प्लेन है डायगोनल, मीडियन और लेटरल प्लेन, ये इमेजिनरी प्लेन है जिनको यूज किया जाता है फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। एक्टिनोमॉर्फिक, ज्यादातर फ्लावर रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। ऐसे फ्लावर जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं उनको एक्टिनोमॉर्फ कहते हैं। रेडियल सिमेट्री में किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी प्लेन से कट करने पर वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है या एक दूसरे की मिरर इमेज में डिवाइड हो जाए, उसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप ये फ्लावर का एग्जाम्पल देख सकते हो, आप इसको किसी भी प्लेन में कट करो, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि चाहे वो फ्लावर का पार्ट हो, रूट, स्टेम, कोई भी पार्ट हो, उनको किसी भी लॉन्गिट्यूडिनली एक्सिस पे काटने पर वो दो इक्वल साइज में डिवाइड हो जाए, वो एक्टिनोमॉर्फ कहलाते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर रेगुलर फ्लावर्स भी कहलाते हैं क्योंकि इनके जो फ्लोरल पार्ट साइज में इक्वल होते हैं। ये पेपेवर सोमनीफेरम का फ्लावर है, इसको आप किसी भी प्लेन से कट करेंगे, ये मिरर इमेज में ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन की एकदम कॉपी लग रहा है। यहाँ से भी हम कट करते हैं तो ये वाला पोर्शन और फिर ये वाला पोर्शन एक दूसरे की कॉपी लग रहे हैं, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर हुआ। क्योंकि आप किसी भी प्लेन से कट करिए, दोनों पार्ट एक दूसरे की कॉपी लग रहे हैं। लिलियम का फ्लावर है जो लिलियेसी फैमिली का मेंबर है, कहीं से भी कट करिए इक्वल साइज में कट होगा। क्योंकि आप देख सकते हो इनके पेटल्स इक्वल साइज में हैं, इसलिए इनको हम रेगुलर फ्लावर भी कहते हैं। रननकुलस बल्बोसस, किसी भी प्लेन पे कट करने पर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, पेटल्स भी इक्वल साइज के हैं, इसलिए ये एक्टिनोमॉर्फिक भी हुआ, या इसको आप रेगुलर फ्लावर भी कह सकते हैं। अनियन ग्रास, रोमलिया रोजिया इरिडेसी फैमिली का मेंबर है, ये भी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। समझते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होते हैं। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये इवॉल्व्ड हैं, पॉलिनेटर के साथ साथ को इवॉल्व हुए हैं। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को केवल एक ही प्लेन से कट करने पर वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। जैसे आप ये देख सकते हो पेंसी फ्लावर है, इसको सिर्फ इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर कट करने पर ही ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। अगर आप इसको इस तरीके से कट कर दें ट्रावर्स सेक्शन में, तो ये वाला पोर्शन एकदम अलग है और ये वाला पोर्शन एकदम अलग है। और बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक प्लेन पे कट करने पर ही वो एक दूसरे की मिरर इमेज बनाए, उसको हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं वो डेराइव्ड कैरेक्टर हैं, मतलब कि वो इवॉल्व हुए हैं पॉलिनेटर के साथ। हम जानते हैं कि जो इंसेक्ट्स, बर्ड, चमगादड़, ये सारे बाइलेटरल सिमेट्री के होते हैं, मतलब केवल एक लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन से कट करने पर इनके दो हिस्से बनते हैं जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं।
कई स्पीसीज में फ्लावर एंड पॉलिनेटर इस तरीके से को इवॉल्व हुए हैं कि फ्लावर भी अब बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। जब पॉलिनेटर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के पास जाता है तो उसके लिए केवल एक साइड है जहां से वो फ्लावर के अंदर एंट्री ले सके, कंफर्टेबल होता है। कोई भी दूसरा साइड या गलत साइड से एंट्री पॉलिनेटर का जो हेड और बॉडी उसको वो यहाँ पर फिट नहीं होने देगा फ्लावर के अंदर, जिसकी वजह से पॉलिनेटर एक ही जगह और एक ही पोजीशन में फ्लावर से नेक्टर लेता है। तो होता है कि पॉलिन ग्रेन भी सिर्फ एक ही पॉलिनेटर के एक ही बॉडी पार्ट पे चिपकता है। जब यह पॉलिनेटर अगले फ्लावर पर जाता है तो पॉलिन ग्रेन डायरेक्टली स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। इस तरह पॉलिन ग्रेन सीधे जिस फ्लावर पर पहुंचने चाहिए वहां पर पहुंचते हैं और सीधे स्टिग्मा पर, किसी और फ्लोरल पार्ट पर नहीं। आप देख सकते हो ये पेनस्टेम ऑन फ्लावर का एग्जांपल है। ये जो मधुमक्खी है इसका जो हेड वाला पोर्शन है सिर्फ वही फ्लावर के अंदर गया है, तो इसके हेड वाला पोर्शन से ही ये नेक्स्ट वाले फ्लावर के अंदर भी इसका हेड वाला पोर्शन ही जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉलिन ग्रेन है वो इस मधुमक्खी के सिर्फ हेड पर है, ऐसा नहीं इसके पंख पर भी चिपक गए या पीछे वाले बॉडी पार्ट में चिपक गए हैं। तो जब ये मधुमक्खी किसी दूसरे फ्लावर पे जाएगी तो सिर्फ इसका हेड वाला पोर्शन उसके अंदर जाएगा और हेड वाला पोर्शन सीधा स्टिग्मा के पास पहुंचेगा। तो पॉलिन ग्रेन सीधे स्टिग्मा पर जाकर के गिरेंगे, किसी और फ्लोरल पार्ट, सेपल, पेटल, इन पर नहीं गिरेगा। इस तरीके से जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जबकि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में पॉलिनेटर किसी भी साइड से फ्लावर पर जा करके फीड कर सकता है। तो पॉलिन ग्रेन उस इंसेक्ट के जो बॉडी के किसी भी हिस्से में चिपक सकते हैं। तो जब वो पॉलिनेटर दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो पॉलिन ग्रेन डायरेक्ट स्टिग्मा में ना जाकर किसी दूसरे फ्लावर के पार्ट पर भी गिर सकते हैं। तो इस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन कई बार नहीं हो पाता। कैनावेलिया रोजिया का फ्लावर है, बहुत ही सुंदर, अट्रैक्टिव है, जो कि पॉलिनेटर को बहुत ही अच्छे से अट्रैक्ट करता है अपने चारों तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके जो पेटल्स हैं वो अनइक्वल है। ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल है। तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को हम इरेगुलर फ्लावर भी कहते हैं क्योंकि इसके जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं साइज में। और भी आप देख सकते हो ये ग्लैडियोलस कम्युनिस है, इरिडेसी फैमिली का मेंबर है। इसके भी जो पेटल्स हैं वो इस तरीके से साइज में अलग हैं। ऐसे फ्लावर जिनको किसी भी प्लेन से कट करने पर उन्हें इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता वो एसिमेट्रिकल फ्लावर कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है अपुंसिया। दूसरा एग्जाम्पल है कैना इंडिका। थैंक यू सो मच।